यूं तो ये दुनिया पत्थरों से भरी है, लेकिन उन पत्थरों में हीरों की बहुत कमी है, और उन हीरों में भी बहुत कम हीरे जौहरी के हाथों में आ पाते हैं, और जौहरी उन्हें इस कोड़ पर काट पाता है ताकि वो चमकदार बन सके, नायाब बन सके, अनमोल बन सके। तो हम इस वक्त ऐसे हीरों के साथ बैठे हैं और ऐसे जौहरियों के साथ बैठे हैं जिन्होंने इन हीरों को तराशा है और अब ये हीरे चमक रहे हैं। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के खेड़ा सिलाजीत गांव में हैं। यहाँ पर दो बच्चियों का, एक बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। सोचिए वो सरकारी विद्यालय जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाना पसंद नहीं करते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराना पसंद नहीं करते हैं, हिकारत की नज़र से सरकारी विद्यालयों को देखते हैं। उन्हीं सरकारी विद्यालयों में से 3-3 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। एक साल नहीं, लगातार कई सालों से हो रहा है, और ये हो रहा है ऐसे जौहरियों की वजह से। एक मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, एक मेरे दाएं तरफ बैठे हैं, एक पवन पाल जी हैं, एक मिथुन राजपूत जी हैं। तो हम सबसे बात करते हैं, उससे पहले उन बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने गुरुजनों का, अपने गांव का और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ प्यारा सा वैदिक बैठा है जो इतना तेज़ है, इसकी याददाश्त इतनी तेज़ है और इसकी ज़बान भी हमसे ज़्यादा तेज़ कैंची की तरह चलती है, उसको भी सुनाएंगे। और हमारे साथ प्रांसी है, हमारे साथ कोमल है। तो हम सबसे पहले इन बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद इनके गुरुजनों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वैदिक कुमार। कब हुआ था सिलेक्शन? इसी साल में। इसी साल हुआ था। जी बताओ, कितने घंटे पढ़ते थे और तुम्हारे गुरुजी जो है कितना घंटा पढ़ाते थे? सबसे पहले तो जब सुबह आते थे तो पढ़ाते थे 3 बजे तक। फिर रात को जैसे जब शुरुआत का टाइम था तब 6 से 8 पढ़ाते थे, और फिर कभी कभार जब बहुत कम टाइम बचा तब 10 भी बज जाते, कभी रात के 10 बज जाते थे, और कभी कभार 9:30 या मुश्किल से कभी 8 बजे छुट्टी होती थी, नहीं तो 9, 9:30 या 10 बजे। तालियां बजाइए अपने गुरुजनों के लिए, क्या बात है। तो ये देखिए डेडिकेशन होता है। सरकारी विद्यालयों में ज़्यादातर जो पहले तस्वीरें आती थी कि मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, सामने की टेबल पर पैर पसारे हैं, ऊँग रहे हैं, बच्चे अपने में मस्त हैं। लेकिन ये सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं जो रात भर खुद भी जागते हैं, बच्चों को भी जगाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर ऐसे रिजल्ट निकल कर आते हैं। बेटा आप लोग भी 10-10 बजे तक पढ़ते थे रात में? यस। कहाँ रुकाते थे गुरुजी आपके? यही क्लास में। क्लास में रुकाते थे। हाँ। क्या क्या पढ़ाते थे? और नवोदय की किताबें, बेसिक ज्ञान, गणित, हाँ, हिंदी और अंग्रेजी। गणित, हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा ये बताइए, त्रिभुज जानती है अब? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, ताकि जिनका जो देख रहे हैं आपको वो बच्चे भी जाने, कितने त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तालियां बजाइए इनके लिए। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जल्दी से, आपको पता है, हमें पता है, आपको पता है, लेकिन नर्वस हो रहे हो आप लोग। वैदिक आप नर्वस नहीं होते हो? बताओ बताओ, सही हो, बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तालियां बजाइए इनके लिए, क्योंकि हमें पता है ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत नर्वस हो जाते हैं। नर्वस ना हुआ करो गुड़िया, ठीक है? अच्छा ये बताओ, बापू के नाम से किसे जाना जाता है? गांधी जी को। किसे जाना जाता है? गांधी जी। तालियां बजा दीजिए। तो हम अब गुरुजनों से भी बात कर लेते हैं कि बच्चे बड़े प्यारे हैं, और फिर हम अंत में वैदिक से रश्मि रति सुनेंगे। मिथुन जी, हाँ पवन जी के पास भी जाता हूँ मैं, पवन जी की मेहनत बहुत है। चलिए पवन जी से ही बात कर लेता हूँ। पवन जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक बार तालियां बजाइए अपने गुरु जी के लिए। अब इन जो कोहिनूर है आपके, इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये सब यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनका सहयोग है। बच्चे तो इतने मेहनती हैं कि मुझे लग रहा है इतना इंटर वाले बच्चे या हाई स्कूल वाले बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं। ये बच्चे स्टेट लेवल तक खेलने गए हैं, उसके लिए पूरा दिन भर प्रैक्टिस किया। बढ़िया। जब कड़ाके की ठंड पड़ती रही है उस समय भी हमारे बच्चे 5 बजे उठकर सुबह मैदान में पहुँचते थे, प्रैक्टिस करते थे। यार दोबारा से तालियां हो बच्चों के लिए भी और इनके गुरुजी के लिए भी। आप कैसे मैनेज करते हैं? आपकी श्रीमती जी नहीं कहती है कि मास्टर बन गए हो, कुर्सी नहीं तोड़े तो ना तोड़ो, लेकिन थोड़ा बहुत घर का भी ख्याल कर लो? उसका तो खैर मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ताने सुनने पड़ते नहीं सुनने पड़ते? तो खैर वो जीवन का अंग है। यार एक बार फिर से तालियां बजाइए।
और जो जनता क्षेत्र की देख रही है, क्योंकि आपको भी पता होता है घर को संभालना और उसके बाद विद्यालय को संभालना, रात रात भर बच्चों को देना, ये बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। और भविष्य में जब ये बच्चे कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा, कोई कमांडो होगा, तो अपने गुरुजी को जरूर याद करेगा। और कुछ इनके पेरेंट्स को लेके कभी पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत आती हो कोई? नहीं, पेरेंट्स तरफ से कोई दिक्कत अभी तक नहीं। पेरेंट्स यहाँ के बहुत सहयोगी मिले हैं, जितने पेरेंट्स रहे हैं, तो कभी किसी ने किसी प्रकार की कोई समस्या भी आती रहे तो खुद सुलझा लेते रहे हैं। बढ़िया। अब बच्चे भी यहाँ पर इतना प्रतिभावान रहे हैं, यहाँ कई प्रकार की, पिछली बार जैसे आप आए थे तो हमने बताया था बाल संसद है, खुद की न्याय है, न्याय प्रणाली है, तो उन सब के माध्यम से बच्चे अपना काम कर लेते हैं। बढ़िया। तो यहाँ के बच्चे ये भी जानते हैं कि संसद कैसे चलती है, यहाँ के बच्चे खेलते कूदते भी हैं, और यहाँ के बच्चे नवोदय के एग्ज़ाम भी निकालते हैं। अभी इनकी उम्र नहीं है आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम निकालने की, वरना वो उम्र जब आएगी तो यहाँ से कोई आईएएस पीसीएस भी निकलेगा। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर से तालियां हो जाए। अब मैं मिथुन जी के पास जाता हूँ, और मिथुन जी की एक खासियत है कि ये बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी कोई पंक्ति भी हो जाए, बैठे रहो वैदिक, कोई पंक्ति भी हो जाए आपके बच्चों के लिए, आपकी कोई लिखी पंक्ति हो जाए। लगा दो। बिल्कुल, मैं पकड़े हूँ, चलिए। हाँ, पहले तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? बच्चे हमारे बहुत मेहनती हैं, और जो हमारे सहायक अध्यापक हैं श्री पवन जी, तो पूरा 24 घंटे उन्होंने निछावर दे दिया है खड़ासला जीत के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। तो हमें लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इतना समय दे पाते हैं। मैं खुद इतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वो यहीं रुकते हैं, रात में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरा उनके लिए सैल्यूट बनता है। बहुत बढ़िया, दोबारा तालियां बजा दीजिए एक बार। और इस मौके पर वसीम बरेलवी साहब की कुछ लाइनें याद आ रही हैं हमें कि जहां जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो हमारे ऐसे पवन जी हैं कि जहां भी जाएंगे वहां रोशनी लुटाएंगे। तो एक बार पुनः दोनों अध्यापकों के लिए तालियां बजा दीजिए। अब इन बच्चों के लिए क्या कहना है आपका? और बच्चे बहुत मेहनती हैं हमारे, और जो अभिभावक हैं वो बहुत सहयोग करते हैं हर चीज़ को लेकर। तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति को लेकर है, तो अभिभावक कोई इस तरह का बच्चों पर कोई मतलब कार्य नहीं डालते हैं, और बच्चों को स्वतंत्र ही रखते हैं। वो कहते हैं कि बेटा जाओ, रोज़ जाओ और डेली पढ़ना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हर जगह प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अभिभावक भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जितने भी जो गांव होते हैं प्राथमिक, जो जितने भी स्कूल होते हैं परिषदी, वो सब गांव में स्थित होते हैं, कोई शहर में तो होता नहीं है। और जो बच्चे होते हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, और जो उनके माता पिता हैं किसी कार्य से अपने किसी रोजगार से बंधे रहते हैं। और ज़्यादातर हमारे गांव में यहाँ खेतीबाड़ी सभी की है, तो लोग अपने बच्चों को कह देते कि बेटा और आज स्कूल मत जाओ, आज हमको खेत पे जाना है, तो स्कूल नहीं जाना है, आज घर पे रहना, छोटे भाई बहन हैं। तो इसके लिए ये बहुत तारीफ़ है कि माता पिता अपना काम जैसे भी उन्हें बनता है वो अपना समेट लेते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रूर कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ। और हमें, हाँ, ये नहीं कहते हैं कि आज कोई काम है और हमें बहुत ज़रूरी काम है इसलिए आज स्कूल ना जाओ। वो कहते हैं कि जैसा काम बनेगा हम बना लेंगे, लेकिन स्कूल आप ज़रूर जाओ। तो ये माता पिताओं के लिए भी मेरा सैल्यूट है, सलाम है कि इतना मतलब नियमित बच्चों को भेजते हैं। जब बच्चे नियमित आएंगे तो निश्चित है कि बच्चे विद्यालय आएंगे, सीखेंगे, तो बच्चों का ग्राफ डेली और प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देगा। पुनः तालियां बजाएं आप टीचरों के लिए। और हमारे साथ खेड़ा की शान चंदू जी ब्रजेन जी हैं, इन्हें आप लगातार देखते रहते हैं। तो चंदू जी ब्रजेन जी क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? बोलो बुंदेलखंडी में बोलिए। और कैसे आदमी आपके बुंदेलखंडी में समझा इन प्यारे प्यारे बच्चन के लाने का क्यों? पहले तो इधर की कंडीशन ऐसी थी कि 2018 से पहला एक गांव में खो पड़ोतों की भूत रहा था स्कूल में भूत है, कोई नहीं आता था रात के शाम भाई की कोई नहीं आने थे। और दिन भर रहते से पट्टी टूटी, उस साइड से पट्टी टूटी, दिन भर कोई ना कोई कुछ करत रहते थे। अपने आदमी घरेलू सामान खो देते करते रखे। कहीं कुछ तो अब जब से सर आए संभालो तो बहुत कछु नक्शा बदल गो। तिली वालों किस्सा और बताओ। अच्छा सर, शुरू में आप तिली वालों किस्सा बताओ। शुरू में आए तो क्या कहानी है, फिर क्या कहानी हो गई? शुरू में हमारी पोस्टिंग 2 मई सन 2018 को हुई। तो जब विद्यालय हम 2 मई 18 को आए सबसे पहले, तो यहाँ इस विद्यालय के सामने तालाब पड़ता है। तो पहले यहाँ पे ठेकेदार मछलियों का पालन करते थे।
तो हमारे विद्यालय में पीपल का पेड़ लगा हुआ है। तो उस बगुला छोटी छोटी मछलियों को अपनी चोंच में दबा के और पेड़ पे आती थी, पीपल के पेड़ पे। उन्होंने आधी खाई और आधी यहीं फेंक दी अपनी स्कूल में। तो इतनी गंदी बदबू यहाँ से निकलती थी कि यहाँ बच्चे क्या और जैसे और कोई यहाँ रुकने का ज़्यादा मन नहीं करता था। और यहाँ पे एक मान्यता और थी, क्योंकि विद्यालय परिसर छोटा है और पीपल का पेड़ लगा हुआ है, और पीपल को लोग गांव देहाती भाषा में ईश्वर का दर्जा देते हैं कि यहाँ पे देवी है का निवास है, कहीं किसी देवता का निवास है, किसी जिन्न का, भूत का, ऐसा विश्वास करते, मानता है। तो यहाँ पे जब हमारी पोस्टिंग हुई तो यहाँ 1-2 लोग या 1-2 औरतें ज़रूर आती थी। तो कहीं सिंदूर लेके आते थे, हल्दी लेके आते थे शुरू में, तो यहाँ चढ़ाते थे और 1 लोटा जल लेकर आ रहे थे, यहाँ पे चढ़ाते थे। तो कई बार हमने मना किया कि ये विद्यालय है, आप विद्यालय समय पर मत आइए और आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं। और यहाँ पे एक मानता है कि यहाँ पे भूत रहते हैं, यहाँ पे कोई तरह तरह की आवाज़ निकलती हैं। तो लगभग 1-2 महीने हमारे कई बार उनके साथ झड़प हुई, नोकझोंक हुई। तो धीरे धीरे उन लोगों ने आना बंद कर दिया। अब एक किस्सा और सुनाते हैं। तो इस जुलाई का महीना था, अब सितंबर का महीना था, तो खेतों से तिली लोगों की पक के आ गई। तो एक यहीं की गांव की थी एक महिला, वो आई तो कह रही मार साहब और चाबी दे दियो हमें स्कूल के बाद। तो हमने कही चाबी किस लिए? बोले हमारी तिली धरने ऊपर लेंटर पे। तो हमने कही कि और जा तो सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी स्कूल है और वो हमारे पास रहेगी चाबी, हम ऐसी थोड़ी दे देंगे चाबी। बोले नाटपरी मास्टर ते कहाँ से आओ? तो एक गाली शब्द नाटपरू बंदेली क्षेत्र का। तो हमने कही उनसे, हम की जो का कह रही हैं माता जी? बोले सुन ले तू जैसे बहुत देख ले मास्टर, ये ते हमारी तिली जलन से दही रही, बाप दादान के कक्कन के जमाने से दही रही थे तिली, और ते आजकल को हमें सकाउ दे। बोले ई लेंटर में हमारी तिली ये तई, बोले हमें तई तिली लगाऊ दे, तई से हमने तिली उड़ाई, ये तई से भर भर के बेची है, और बोले तिली तो हमारी तई धर है। तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अब भाई चूंकि अब हमने कहीं लड़ना झगड़ना तो ठीक नहीं रहेगा। तो हमने उन्हें प्यार से समझाया हम कि माता जी अब ऐसा है कि आदेश आ गए हैं अधिकारियों की, अगर इस तरह का आप तिली रखेंगे तो निश्चित है कार्रवाई आपके ऊपर होगी, फिर आप हमसे मत कहिएगा, ठीक है? बोले मास्टर और ते बहुत लौकते ऐसी ऐसी बातें कहा थे, उनकी रोक जा, उनकी काल में फलानो आके लगा लिया, हाँ जब ते वही सामान है और ते मुँह से बहस न कर जाए तैसे। सो वो चली गई, मैंने ताला बंद करके चला गया। अब कल के दिन भी महिला आ गई और उनकी जो पतिदेव थी वो आ गई। तो कह रहे काय मार साहब तो का दिक्कत है तिली धरी में? और बोले आज तक कोई मास्टर की दिक्कत नहीं भाई। तो मैंने की सुनिए, तो यहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और अगर जैसे आप 1 लोग तिली रखेंगे तो कल 2 दिन और तैयार हो जाएंगे, 2 लोग 4 लोग। तो मैंने कही फिर ऐसे में माहौल हमारा गंदा हो जाएगा विद्यालय का। तो फिर वो मानने को तैयार नहीं हुए। तो मैंने जो हमारे उस समय ग्राम प्रधान थे श्री राम प्रकाश जी, तो मैं उनके घर पे गया। मैंने उनसे कहा कि प्रधान जी, और गांव के 1-2 लोग आए थे और वो तिली रखने के लिए कह रहे। तो कह रहे मार साहब तनक उन्हें डरवाओ, उन्हें कह दूँ कि वो हमने फ़ोन कर दो है अधिकारियों के भी आ रहे। और बोले तनक डरवा रही हो सो फिर तिली न धरें, तुम डराइयो ना। समझ की ठीक है। सो फिर भी आए छुट्टी के बाद 2 बजे 1 बजे। सो ने कही मार साहब और तिली आ रही हमारी। सो मैंने कही हम होते अपने अधिकारी के लिखित प्रार्थना पत्र दे आए, थाने में दे आए, एक होते दे आए। तो उन्होंने थाने को जहाँ से नाम सुनो सुबह फर्र हो गई। सो जब से भी 18 के बाद कोई तिली धरन नहीं आए थे। तो एक किस्सा है गाँव का। हाँ, और एक किस्सा और कि यहाँ शुरू में जैसे यहाँ शादी होती थी तो यहाँ लोग बारात रखने के लिए ज़्यादा प्रेशर करते थे कि मार साहब हमारी ये बारात पर है, ये हमारा बारात को नाश्ता हुआ है और ये हमारा सब जनासो सब हुए थे। तो शुरू में 1-2 दिन हमने मना करूँ कि सुनो ये बारात ना पालिए, हमने अभी पता ही कराई है, बारात के लोग आएंगे गुटखा खाएंगे थूकेंगे, हमारा विद्यालय का नज़ारा गलत होगा
और हमारे बच्चे ये समझेंगे कि हमारे अध्यापक गुटखा खाते हैं, तो एक नज़रिया है बच्चों में शिक्षा देने का, तो वो जीरो हो जाएगा। तो बच्चों के मन में क्या बच्चे सोचेंगे कि जब हमारी सर खा दे तो बच्चे भी खाने लगेंगे। लेकिन जो एक माहौल है, आप उस चीज़ को समझिए। तो वो लोग 1-2 लोग अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे साहब, अगर ऐसी दिक्कत है तो हम बारात मिलन केंद्र में अपना लिटा लेंगे और विद्यालय में नहीं है। तो उसके बाद लोगों ने बड़ा सहयोग दिया इस चीज़ को लेकर हमको। तो ये देखिए, ये विद्यालय था जहाँ पर कभी तिली रखी जाती थी। अब वहाँ से ये तिली जैसे बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं। तो एक बार दोबारा तालियां बजा दीजिए। और आप देखेंगे इस तरफ हमारे बाएं तरफ एक धावक भी बैठे हैं। एथलेटिक्स में इनका रुझान था और राज्य तक खेले। कहाँ तक खेले आप? राज्य स्तरीय खेले, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला। इस वजह से आज वो यहाँ पर बैठे हैं। काश कि इन्हें भी पवन जी जैसे गुरु मिले होते तो आज ये भी देश का नाम रोशन कर रहे होते, गांव का नाम रोशन कर रहे होते। तो हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के खेड़ा सलाजीत गांव में हैं, जहां पर 2 पारखी जौहरी हमारे दाएं बाएं तरफ बैठे हैं और ये बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। इन प्यारे बच्चों से, इनके गुरुओं से मुलाकात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।